कभी महसूस किया है कि आप लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं आ रहा? क्या आपने कभी रोकर भगवान से प्रार्थना की है लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला? सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब जीवन कठिन हो। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब भगवान भी चुप लगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी टूटकर भगवान से प्रार्थना की है, इतनी सच्चाई से, इतने दर्द से कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगे हो और फिर भी कुछ नहीं बदला? परिस्थितियां वही रही, दर्द वही रहा और भगवान चुप। उस समय इंसान के भीतर एक बहुत गहरा सवाल उठता है, भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? क्यों मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आता? क्यों मैं बार बार टूट रहा हूं? अगर भगवान सच में मेरे साथ है तो फिर वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? शायद जीवन का सबसे कठिन समय वो नहीं होता जब हम दुख में होते हैं। सबसे कठिन समय वो होता है जब हमें लगता है कि भगवान भी चुप है, जब ऊपर से कोई संकेत नहीं आता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और इंसान भीतर से अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन क्या सच में भगवान चुप होते हैं या फिर हम सिर्फ उस उत्तर की उम्मीद कर रहे होते हैं जो हम सुनना चाहते हैं? भगवत गीता में भी अर्जुन एक ऐसे ही क्षण से गुजर रहे थे। उनके भीतर डर था, भ्रम था, दर्द था और सबसे बड़ी बात, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उन्हें उस युद्ध में क्यों ले आए। वो युद्ध नहीं चाहते थे, वो दर्द नहीं चाहते थे, वो उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें तुरंत आसान रास्ता नहीं दिया। उन्होंने युद्ध खत्म नहीं किया, उन्होंने अर्जुन को परिस्थिति से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्हें भीतर से बदलना शुरू किया। और शायद यही वो सत्य है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। हम चाहते हैं कि भगवान हमारी परिस्थितियां बदल दे, लेकिन कई बार भगवान पहले हमें बदलते हैं, क्योंकि जब तक इंसान भीतर से तैयार नहीं होता, बाहरी परिवर्तन भी उसे शांति नहीं दे सकते। सोचिए, अगर हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए तो क्या इंसान कभी धैर्य सीखेगा? क्या वो कभी विश्वास सीखेगा? क्या वो कभी सरेंडर करना सीखेगा? शायद नहीं। और शायद इसीलिए भगवान कभी कभी हमें इंतजार करवाते हैं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें गहराई से मजबूत बनाने के लिए। लेकिन इंतजार इंसान को तोड़ देता है। जब दिन बीतते जाते हैं और कुछ नहीं बदलता तो धीरे धीरे मन में डाउट आने लगता है, क्या भगवान सच में है? क्या वो मेरी सुन रहे हैं या मैं इस दर्द में अकेला हूं? लेकिन शायद भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है, क्या इंसान अंधेरे में भी विश्वास रख सकता है? क्योंकि विश्वास का अर्थ ही क्या है? आज जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भगवान पर भरोसा करना आसान है, लेकिन जब जीवन बिखर रहा हो और फिर भी इंसान भीतर से कहे मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मुझे भरोसा है, शायद वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो प्रार्थना भी एक निश्चित परिणाम के लिए करता है। भगवान ये दे दो, ये समस्या खत्म कर दो, ये इंसान वापस ला दो। और जब वैसा नहीं होता तो उसे लगता है कि भगवान ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन क्या होगा अगर भगवान ने आपकी बात सुनी हो, बस उत्तर अलग दिया हो? क्या होगा अगर जिस चीज को आप अपने लिए सही मान रहे हैं वो वास्तव में आपके लिए सही ना हो? क्योंकि इंसान सिर्फ वर्तमान देखता है, लेकिन भगवान पूरा मार्ग देखते हैं। हम एक क्षण को देखकर रोते हैं और वो पूरे जीवन को देखकर निर्णय लेते हैं। शायद इसीलिए कई बार जो चीजें हमें नहीं मिलती, बाद में वही हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है। लेकिन उस समय दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान ये समझ ही नहीं पाता, और तभी भगवान का मौन सबसे ज्यादा भारी लगने लगता है। लेकिन शायद भगवान का मौन भी एक उत्तर होता है,
क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव, और कुछ टूटने के बाद मिलने वाली समझ। शायद इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जीवन के सबसे अंधेरे समय में उन्हें भगवान सबसे करीब महसूस हुए, क्योंकि जब बाहर का सहारा टूटता है तब इंसान पहली बार भीतर की ओर देखना शुरू करता है। और शायद भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते, वो सिर्फ चाहते हैं कि हम उन्हें बाहर नहीं अपने भीतर खोजें। लेकिन इंसान हमेशा चमत्कार ढूंढता है। उसे लगता है भगवान आएंगे और सब कुछ अचानक ठीक कर देंगे। लेकिन कई बार भगवान परिस्थितियां नहीं बदलते, वो इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि परिस्थितियां उसे तोड़ नहीं पाती। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे, जब प्रार्थनाओं के बाद भी जीवन वैसा ही हो, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या भगवान सच में चुप है, या वो मुझे कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो शब्दों से नहीं सिखाया जा सकता। क्योंकि शायद भगवान हमेशा उत्तर नहीं देते, कभी कभी वो इंसान को उस उत्तर के योग्य बनाते हैं। और शायद इसीलिए उनका मौन भी प्रेम होता है। लेकिन क्या सच में भगवान का मौन केवल परीक्षा होता है, या फिर उस मौन में भी कोई गहरा संदेश छुपा होता है? क्योंकि जब इंसान बार बार पुकारता है और फिर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिलता, तो धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन शायद समस्या प्रार्थना में नहीं, समस्या हमारी अधीरता में होती है। हम चाहते हैं कि भगवान उसी समय उत्तर दें जिस समय हम चाहते हैं, उसी रूप में दें जिस रूप में हम चाहते हैं। लेकिन क्या कभी एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की हर बात समझ पाता है? शायद नहीं। कई बार माता पिता उस चीज को भी मना कर देते जिसके लिए बच्चा रो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाई देता है जो बच्चे को नहीं दिखाई देता। ठीक वैसे ही भगवान भी कई बार हमारी उस इच्छा को पूरा नहीं करते जिसे हम अपने लिए सबसे सही मानते हैं, क्योंकि उन्हें आने वाला समय दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि कुछ प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती, लेकिन इंसान उस समय केवल अपना दर्द देखता है। उसे लगता है कि भगवान उसे अनदेखा कर रहे हैं, जबकि हो सकता है भगवान उसी समय उसे किसी बड़े दुख से बचा रहे हैं। लेकिन ये समझ उसी क्षण नहीं आती। ये समझ तब आती है जब समय बीत जाता है, जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि जिस चीज के लिए वो कभी रोया था, अगर वो मिल जाती तो शायद उसका जीवन और कठिन हो जाता। लेकिन उस समय वो इसे समझ नहीं पाया, क्योंकि दर्द हमारी दृष्टि को छोटा कर देता है। हम केवल वही देख पाते हैं जो हमारे सामने है, लेकिन भगवान उस रास्ते को भी देख रहे होते हैं जहां तक हमारी सोच पहुंच ही नहीं सकती। शायद ये इसीलिए गीता में श्री कृष्ण समर्पण की बात करते हैं, क्योंकि जब तक इंसान हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तब तक उसका भय समाप्त नहीं होता। उसे हर समय चिंता रहती है, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो, अगर सब कुछ मेरे अनुसार नहीं चला तो। और यही भय धीरे धीरे उसकी शांति छीन लेता है। लेकिन जिस दिन इंसान सच्चे मन से ये स्वीकार कर लेता है कि हर उत्तर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं आएगा, उसी दिन उसके भीतर का संघर्ष कम होने लगता है। फिर प्रार्थना सिर्फ मांगने का माध्यम नहीं रहती, वो जुड़ने का माध्यम बन जाती है। फिर इंसान भगवान से ये नहीं कहता मुझे वही दो जो मैं चाहता हूँ, बल्कि वो कहता है मुझे वही दो जो मेरे लिए सही हो। और शायद यहीं से भक्ति की गहराई शुरू होती है, जहाँ इंसान भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है। यहाँ तक कि उस समय भी जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और शायद सच्चा विश्वास वही होता है जब उत्तर न मिलने पर भी मन भगवान से दूर न जाए।
क्योंकि अधिकांश लोग भगवान के पास तब तक रहते हैं जब तक उनकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। लेकिन जैसे ही जीवन उनके अनुसार चलना बंद करता है, वैसे ही उनका विश्वास भी कमजोर होने लगता है। और शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण ने सच्ची भक्ति को सबसे दुर्लभ कहा था, क्योंकि सच्ची भक्ति सिर्फ सुख में नहीं होती, वो दुख में भी बनी रहती है। जब सब कुछ छिन रहा हो तब भी, जब कोई रास्ता दिखाई न दे तब भी, जब भगवान का मौन दिल को तोड़ रहा हो तब भी। लेकिन इंसान के लिए ये अवस्था आसान नहीं होती, क्योंकि उसका मन हर समय प्रमाण चाहता है। उसे कोई संकेत चाहिए, कोई चमत्कार, कोई ऐसा अनुभव जिससे उसे लगे कि भगवान उसके साथ है। लेकिन शायद भगवान हमेशा संकेतों से काम नहीं करते। कभी कभी वो इंसान को भीतर से बदलने लगते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना बताए, और इंसान को इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन एक दिन वो खुद को पहले जैसा नहीं पाता, जिस दर्द ने कभी उसे तोड़ इन दिया था। अब वही दर्द उसे भीतर से गहरा बना चुका होता है। जिस अकेलेपन से वो डरता था, अब वही अकेलापन उसे अपने भीतर के करीब ले आता है। और जिन परिस्थितियों को वो अभिशाप समझ रहा था, धीरे धीरे वही उसकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। शायद भगवान का मौन ऐसा ही होता है। वो बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी के अंदर शांत दिखाई देता है, लेकिन उसी मौन में एक पूरा वृक्ष जन्म ले रहा होता है। अगर बीज उस अंधेरे को अपना अंत समझ ले तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वो धैर्य रखे तो वही अंधेरा उसके विकास का कारण बन जाता है। और शायद इंसान के जीवन में भी कुछ अंधेरे समय ऐसे ही आते हैं। शायद इसीलिए जीवन के सबसे कठिन क्षण हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा बन जाते हैं। क्योंकि जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है, तब हम अक्सर भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जब जीवन हमें तोड़ता है, जब हर सहारा छूटने लगता है, जब प्रार्थनाओं के बाद भी उत्तर नहीं मिलता, तब पहली बार इंसान सच में भीतर देखना शुरू करता है। पहली बार वो भगवान को केवल मांगने के लिए नहीं, समझने के लिए पुकारता है। और शायद यहीं से सच्चा संबंध शुरू होता है, जहां भक्ति सिर्फ इच्छाओं तक सीमित नहीं रहती, वो विश्वास बन जाती है। एक ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि तब इंसान समझने लगता है कि भगवान का हर उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं, कुछ अनुभव बनकर, और कुछ मौन बनकर। लेकिन उस मौन में भी भगवान अनुपस्थित नहीं होते, वो बस इंसान को भीतर से तैयार कर रहे होते। शायद इसीलिए कई बार जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि टूटने के बाद ही वो अपने अहंकार को छोड़ पाता है, अपनी जिद छोड़ पाता है, और पहली बार सच्चे मन से कह पाता है, हे भगवान, अब मैं अपनी नहीं, आपकी इच्छा स्वीकार करता हूँ। और शायद यही समर्पण का क्षण होता है, जहाँ डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि तब इंसान हर उत्तर को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, वो भरोसा करना सीख जाता है। यहाँ तक कि उस अंधेरे में भी जहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और शायद सच्ची शांति भी वहीं जन्म लेती है, जब इंसान ये समझ जाता है कि भगवान उसे छोड़कर नहीं गए, वो सिर्फ उसे उस रूप में बना रहे हैं जिस रूप में वो स्वयं को कभी बना ही नहीं सकता था। तो अगली बार जब आपको लगे कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे, जब प्रार्थनाओं के बाद भी सब कुछ वैसा ही हो, तो निराश होने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए और अपने भीतर ये प्रश्न पूछिए, क्या भगवान सच में मौन है, या उनका मौन ही मुझे कुछ बहुत गहरा सिखा रहा है? क्योंकि शायद भगवान की सबसे गहरी कृपा हमेशा शब्दों में नहीं आती, कभी कभी वो मौन बनकर आती है। और वही मौन धीरे धीरे इंसान को भगवान के सबसे करीब ले जाता है।
राधे राधे।